गर्व, पहचान और आज़ादी का सच। हम अक्सर कहते हैं मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं हिंदू हूँ या मुस्लिम हूँ या सिख हूँ, मैं इंडियन हूँ, मुझे इस पर गर्व है। लेकिन एक पल रुक कर पूछिए, क्या ये सब हमने चुना था? क्या आपने कभी डिसाइड किया था कि आप किस घर में पैदा होंगे, या किस धर्म में पैदा होंगे, या किस जाति में पैदा होंगे, या किस देश के बॉर्डर के अंदर पैदा होंगे? नहीं ना। फिर एक अजीब सवाल उठता है, जो चीज़ मेरे हाथ में थी ही नहीं, उस पर मैं गर्व किस अधिकार से कर रहा हूँ? गर्व तब होता है जब कुछ अपनी मेहनत से हासिल किया हो, जो सिर्फ जन्म से मिल गया। वो पहचान हो सकता है, पर उपलब्धि तो कभी नहीं हो सकता। यहीं पर जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर का एक कड़वा सच सामने आता है। वो कहते हैं, Man can be himself only so long as he is alone, and if he does not love solitude, he will not love freedom. For it is only when he is alone that he is really free. इसका मतलब ये नहीं कि इंसान जंगल में भाग जाए। इसका मतलब है, जब तक हम भीड़ की पहचान से चिपके रहते हैं, हम अपने आप नहीं होते। शोपेनहावर एक और कठोर विचार कहते हैं। वो कहते हैं, सबसे सस्ता और सबसे खतरनाक गर्व वो होता है जो व्यक्ति अपने देश, अपने धर्म या अपने जाति पर करता है। क्यों? क्योंकि जब किसी इंसान के पास अपनी मेहनत, अपनी सोच, अपनी उपलब्धि पर गर्व करने को कुछ नहीं होता, तो वो उन चीज़ों पर गर्व करता है जो उसने कभी चूज़ ही नहीं किया था। जैसे कोई स्टूडेंट फेल हो गया हो और फिर बोले, मैं तो टॉप कॉलेज के शहर में पैदा हुआ था। इससे सच कभी नहीं बदलता। अब यहाँ एक और गहरा पॉइंट आता है, देशभक्ति का। इस बात को ध्यान से सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा कि देशभक्ति या देश से प्यार गलत है, बिल्कुल नहीं। लेकिन एक दृष्टिकोण ये भी कहता है कि जो देशभक्ति अंधी हो जाए, जो सवाल पूछना बंद कर दे, जो इंसान को सोचने से रोके, वो अक्सर राजनीतिक उपकरण बन कर रह जाती है। झंडा ऊपर कर दो, नारा लगवा दो और फिर बोलो, अब सवाल मत पूछना, देश के खिलाफ हो जाओगे। ये प्यार नहीं, ये कंट्रोल है। सच्ची देशभक्ति क्या है? सच्ची देशभक्ति है गलत को गलत कहने का साहस। सच्ची देशभक्ति है ये पूछना कि क्या हम इंसान बेहतर बन रहे हैं, या सिर्फ ग्रुप बना रहे हैं, या समूह बना रहे हैं। क्योंकि ध्यान रखिए, देश एक आइडिया है, धर्म एक आइडिया है, जाति एक आइडिया है, पर इंसान जिंदा है। अगर आइडिया को बचाने के लिए इंसान को मारना पड़े, तो प्रॉब्लम आइडिया में है। अब थोड़ा और गहरा जाते हैं। अब हम कहते हैं मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, तो अक्सर हम ये भूल जाते हैं कि पहले हम एक चेतना है, फिर बाकी सब। जन्म से पहले ना कोई धर्म था, ना देश, ना जाति, और मरने के बाद भी ये सब नहीं रहेगा। तो फिर इतनी जान क्यों लगा देते हैं एक लेबल के लिए? शायद इसलिए क्योंकि लेबल हमें सुरक्षा देता है, भीड़ में खड़ा होने का सहारा देता है, अकेले खड़ा होने का डर कम कर देता है। पर शोपेनहावर याद दिलाते हैं, आज़ादी भीड़ में नहीं मिलती, आज़ादी अकेले सोचने से मिलती है। इसीलिए जो व्यक्ति सच में ज़िंदा होता है, वो कह सकता है, मैं इंडियन हूँ लेकिन अंधा नहीं, मैं अपने धर्म का हूँ लेकिन उसका गुलाम नहीं, मैं अपनी पहचान मानता हूँ पर उसी में बंधा हुआ नहीं। अगर आप सिर्फ जन्म पर गर्व कर रहे हैं, तो आप अपनी ज़िंदगी का क्रेडिट किसी और को दे रहे हैं। और अगर आप अपनी सोच, अपने कर्म, अपने दयालु नेचर, अपनी ईमानदारी, अपनी मेहनत पर गर्व करते हैं, तो आपको किसी जाति, किसी धर्म, किसी झंडे की ज़रूरत है ही नहीं। अंत में सिर्फ एक सवाल छोड़ कर जाता हूँ, अगर कल आपके नाम, धर्म, जाति और देश हटा दिया जाए, कल आपके नाम से आपका धर्म, आपका जाति, आपका देश हटा दिया जाए, तो क्या आपके पास मैं हूँ कहने के लिए कुछ बचेगा? अगर हाँ, तो आप सच में आज़ाद है। अगर नहीं, तो शायद अब सोचने का समय आ गया है।